दो बिंदु आवेश हैं 4e और प्लस 4e एवं प्लस e एक दूसरे से परस्पर a मीटर दूरी पर फिक्स है, फिक्स कर दिया गया। दो 2 पॉइंट चार्ज है प्लस 4e एंड प्लस e परस्पर a दूरी पर फिक्स है, स्थित है। एक तीसरे आवेश q को कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन में हो, मतलब q को हम इन दोनों के मध्य में कहाँ रख दें कि ये q संतुलन में आ जाए। सवाल को ध्यान से समझो, पढ़ो और इसको अच्छे से समझो कि प्लस 4e प्लस e, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ध्यान से समझेंगे। दो बिंदु आवेश प्लस 4e तथा प्लस e परस्पर एक दूसरे से a दूरी पर स्थित है, फिक्स कर दिया गया है। एक तीसरे बिंदु आवेश q को कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन में हो। किस दशा में संतुलन स्थायी होगा और किस दशा में संतुलन अस्थायी होगा। हम ये मान के चलते हैं कि प्लस 4e से x दूरी पर हमने एक पॉइंट चार्ज q को रख दिया है जिससे q संतुलन में आ गया, तो प्लस e से इसकी दूरी हो जाएगी a माइनस एक्स। फोर ई तथा q के मध्यबल फोर ई तथा q के मध्य बल F1 मान लो, कूलाम का नियम अप्लाई करेंगे 1/4πε0 4e इंटू क्यू अपॉन में इनके मध्य की डिस्टेंस। Q तथा E के मध्य बल F2 इक्वल टू 1/4πε0 E इंटू क्यू अपॉन a माइनस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर। आवेश Q संतुलन में हो इसलिए नेसेसरी है फोर ई तथा Q के मध्य बल F1, Q तथा E के मध्य बल F2 इक्वल हो। प्रतिकर्षण बल है, क्योंकि सवाल को सॉल्व करते समय Q का मतलब प्लस Q मान लिया गया है, पॉजिटिव चार्ज मान लिया गया है। ये भी प्रतिकर्षण बल क्योंकि सेम नेचर पे है। आवेश Q संतुलन में है में हो तो F1 का मैग्नीट्यूड और F2 का मैग्नीट्यूड इक्वल। F1 का मैग्नीट्यूड ये रहा आपका 1/4πε0 4eq अपॉन में एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/4πε0 eq अपॉन a माइनस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर। कैंसिल हो गए, eq भी कैंसिल हो गई, यहाँ बचा 4/x स्क्वायर इक्वल टू 1/a माइनस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन कर लो, 4a माइनस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसे हम लिख सकते हैं 4 को 2a माइनस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, तो 2a माइनस एक्स इक्वल टू प्लस माइनस एक्स
पॉजिटिव साइन लेने पर तो 2a माइनस एक्स बराबर x, तो 2a माइनस 2x इक्वल टू x, 2a बराबर x प्लस 2x, 2a इक्वल 3x, x इक्वल 2a अपॉन 3, इतनी दूरी पर रखें। सेकंड केस है नेगेटिव साइन लेने पर 2a माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स, 2a माइनस 2x माइनस एक्स, 2a इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2a, तो x इक्वल टू 2a। दोनों वैल्यू में से कौन एग्जैक्ट होगी? 2a अपॉन 3 a से छोटी है, और सवाल में 4e और e के मध्य में आवेश को रखना है, तो ये एग्जैक्ट होगी, और ये a से बड़ी है। संतुलन के लिए नेसेसरी है कि x इक्वल टू 2a अपॉन 3 हो। सवाल में और ये पूछा गया, आगे सवाल को ध्यान से सुने, किस दशा में संतुलन स्थायी होगा। सवाल को जब हमने सॉल्व किया तो हमने ये मान के चले कि Q पॉजिटिव है, जो हम Q पॉजिटिव है ये कॉन्सेप्ट लेके चले। यदि Q पॉजिटिव है, 4e और Q के मध्य बल प्रतिकर्षण बल है F1, Q और E के मध्य बल प्रतिकर्षण बल F2 है। यदि हम Q को दाईं तरफ थोड़ा सा खिसकाएं, केस फर्स्ट, यदि Q धनात्मक है तब, यदि Q धनात्मक है तब 4a और Q के मध्य प्रतिकर्षण बल F1 की डायरेक्शन शो की गई है, Q और E के मध्य प्रतिकर्षण बल F2 है। अब यदि हम Q को साम्य अवस्था से या संतुलन की स्थिति से दाईं तरफ हल्का सा खिसकाएं, तब F1 घटेगा और F2 बढ़ेगा, तो परिणामी बल होगा आपका F2 माइनस F1। संतुलन की कंडीशन में बता रहा हूं, आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। और इसकी डायरेक्शन होगी बाई तरफ, तो आवेश पर ये फोर्स अप्लाई होगा, तो आवेश स्वतः पुनः अपनी साम्य अवस्था में आ जाएगा। ये संतुलन स्थायी संतुलन है, स्थायी संतुलन। बच्चों सवाल को ध्यान से पढ़ो, इसमें दो बातें पूछी गई। एक तो Q को हम कहाँ रखें कि निकाय संतुलन, Q संतुलन में हो तो हमें 4e से 2a/3 दूरी पर रखना होगा, तो निकाय संतुलन में होगा। सेकंड केस में पूछा गया है कि संतुलन कैसा होगा, का किस दशा में स्थायी होगा और किस दशा में अस्थायी होगा। तो केस फर्स्ट, जैसा कि अभी मैंने सॉल्व किया था कि यदि Q धनात्मक है तब हम पोजीशन अगेन बता रहे हैं, 4e और E, यहां पर Q मैंने रखा, 4e और Q के मध्य प्रतिकर्षण बल जो हम कैलकुलेट कर चुके हैं, और E तथा Q के मध्य प्रतिकर्षण बल F2। अब यदि हम Q को संतुलन की स्थिति से हल्का सा दाईं तरफ खिसकाएं, तब F1 घटेगा और F2 बढ़ेगा। तो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, F2 माइनस F1, जो आवेश को पुनः साम्य अवस्था में ला देगा। तो यह संतुलन स्थायी संतुलन होगा। किस दशा में? जब Q धनात्मक है। सेकंड केस, यदि Q ऋणात्मक मान लें, तब 4e और माइनस Q के मध्य आकर्षण बल F1 तथा माइनस Q और E के मध्य आकर्षण बल F2। अब यदि हम Q को साम्य अवस्था की स्थिति से थोड़ा सा दाईं ओर खिसका दें, तब
F1 का मान घटेगा और F2 का मान बढ़ेगा, और नेट बल F2 माइनस F1 दाईं तरफ कार्य करेगा, और विस्थापन तब नेट बल F2 माइनस F1 भी दाईं तरफ कार्य करेगा, जो आवेश को और अधिक दाईं तरफ विस्थापित कर देगा। तो इस टाइप का संतुलन अस्थायी संतुलन होगा, अनस्टेबल संतुलन होगा, और यदि Q धनात्मक है तो स्थायी संतुलन होगा, स्टेबल संतुलन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, दो बिंदु आवेश +4e और +e परस्पर एक दूसरे से a दूरी पर स्थित है। तीसरा आवेश इनके मध्य कहां रखा जाए कि निकाय संतुलन में हो। Q का परिमाण क्या होगा, Q का चिन्ह क्या होगा, संतुलन कैसा होगा, सभी बातें पूछी गई। जबकि पिछले सवाल में केवल Q के संतुलन की बात थी, इसमें निकाय भी संतुलित करना है, अर्थात 4e और e को भी संतुलित करना है। तो मान के चलो Q आवेश को हमने 4e से x दूरी पर रख दिया, तो +e से इसकी दूरी a माइनस x हो जाएगी। पिछले सवाल में भी यही थी। अब 4e और e, अब चूंकि निकाय भी संतुलित, Q के साथ साथ निकाय को भी संतुलित करना है, 4e को भी संतुलित करना है, e को भी संतुलित करना है। तो 4e और e के मध्य प्रतिकर्षण बल F ये हो गया, 4e और Q के मध्य बल F डैश ये हो।4e तब संतुलित होगा जब 4e और e के मध्य प्रतिकर्षण बल Q के कारण 4e पर बल F डैश परस्पर बराबर और विपरीत हो। ये तभी पॉसिबल है जब Q नेगेटिव हो। 4e तथा e के मध्य प्रतिकर्षण बल F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4e इंटू e अपॉन में a स्क्वायर। 4e तथा -q के मध्य आकर्षण बल F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4e इंटू q अपॉन 4e और -q के बीच की डिस्टेंस x स्क्वायर। बच्चों इसमें माइनस नहीं आएगा, माइनस केवल आकर्षण या प्रतिकर्षण बल की प्रकृति को व्यक्त कर देता है। 4e के संतुलन के लिए F इक्वल टू F डैश F 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4e इंटू e अपॉन a स्क्वायर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4e इंटू q अपॉन x स्क्वायर। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 4e से ये 4e कैंसिल हो जाएगा, तो e अपॉन a स्क्वायर इक्वल टू q अपॉन x स्क्वायर इक्वेशन फर्स्ट मानना है। नेक्स्ट, यहाँ तक सॉल्व हो गया, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। इसके आगे -q के संतुलन के लिए 4a तथा -q के मध्य आकर्षण बल F1, e तथा -q के मध्य आकर्षण बल F2 परिमाण में समान। -q के संतुलन के लिए
4e तथा माइनस क्यू, 4e तथा माइनस क्यू के मध्य आकर्षण बल F1 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4e³ अपॉन एक्स स्क्वायर। इक्वेशन सेकेंड, थर्ड हो गया इक्वेशन। माइनस क्यू तथा ई के मध्य आकर्षण बल F2 = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू ई अपॉन ए माइनस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर। माइनस क्यू के संतुलन के लिए F1 और F2 इक्वल एंड अपोजिट हो। F1 = F2। F1 की वैल्यू पुटअप करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4e³ अपॉन में एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू ई अपॉन ए माइनस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर। ये कैंसिल हो गए, क्यू ई से क्यू ई कैंसिल हो गया। 4/x² बराबर 1/a माइनस एक्स का होल ऑफ, एग्जाम्पल में x² इसे 2a माइनस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर रख देंगे। x² 2a माइनस एक्स इक्वल टू प्लस माइनस एक्स, पॉजिटिव साइन लेने पर 2a माइनस 2x इक्वल टू एक्स, 2a इक्वल टू एक्स प्लस 2x, 2a इक्वल टू 3x, x इक्वल टू 2a अपॉन 3। नेगेटिव साइन लेने पर 2a माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स, 2a माइनस 2x इक्वल टू माइनस एक्स, 2a इक्वल माइनस एक्स प्लस 2x, तो x इक्वल टू 2a। x डज नॉट इक्वल टू ए, क्योंकि हमें आवेश को 4e और e के मध्य में अप्लाई करना है। x की वैल्यू 2a अपॉन 3 इक्वेशन फर्स्ट में पुटअप कर देंगे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 7 से e अपॉन a² इक्वल टू q अपॉन x²। q हमें याद करना है, क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन q a² बराबर e x², तो q इक्वल टू e x² अपॉन a², x इक्वल टू 2a अपॉन 3, q इक्वल टू e अपॉन a² और 2a अपॉन 3 का होल ऑफ स्क्वायर, तो q इक्वल टू e अपॉन a², 4a² अपॉन 9, a² से a² कैंसिल हो जाएगा, तो e आपका आ जाएगा, q आ जाएगा 4e अपॉन 9। दोनों वैल्यू, आवेश को कहाँ रखें, मतलब डिस्टेंस, आवेश का परिमाण क्या होगा 4e अपॉन 9, परिमाण का आवेश 4e से 2a अपॉन 3 दूरी पर रखें, और q का चिन्ह, q का चिन्ह, q कैसा हो, ऋणात्मक, अर्थात 4e से 2a
2a/3 दूरी पर 4e/9 परिमाण का ऋण आवेश रखें, तब निकाय पूरा सिस्टम संतुलन में होगा। सवाल में पूछा गया था बच्चों Q का 4e और e के मध्य में Q कहाँ रखें कि निकाय संतुलन में हो। Q का परिमाण क्या होगा, संतुलन कैसा होगा, तो हमने कैलकुलेशन से ये ज्ञात किया कि 4e/9 परिमाण का ऋण आवेश, Q का चिन्ह भी पूछा गया, 4e/9 का ऋण आवेश, तो 4e से 2a/3 दूरी पर रखें तो निकाय संतुलन में होगा। चूंकि Q पर नेट फोर्स 0 है, इसलिए संतुलन अस्थायी।